की शर्त है, मैं आपके घर में जा रही हूँ आपके साथ, जाएगी ना? ले जाएंगे? अच्छा, तो घर में जाके इनका भी पालन पोषण करना पड़ेगा, करेंगे ना? हाँ, बड़ी अच्छी गल है। और दूसरा है, आज के बाद मेरी आंखों में आंखें डाल के देखना रोहित कुमार जी, आज के बाद बिना किसी कारण के घर के बाहर नहीं रहना है। नौकरी कर रहे हो, अच्छी बात है, वो तो करनी है, लेकिन छुट्टी आए घर में तो ऐसे किसी पड़ोसी के घर में पड़े रहे नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। आज के बाद क्या करना है, कोई खास वजह, कोई खास काम है या कोई खास रिश्तेदारी, वहाँ रहना ही पड़ता है, लेकिन फालतू डंगे में नहीं रहना किसी के घर में कि आओ पैक शैक लगाओ और आज इधर ही रह जा तू। और क्या है, माता पिता भी घर में इंतज़ार करते हैं और धर्मपत्नी भी इंतज़ार करती है, अब आएगा, सुबह हो जाती है, आए नहीं, पी लिए, पैग लगाए। ऐसा नहीं करना है, आपको मंजूर है? काटो फिर। अब दूसरा क्या है, मैं घर के सारे काम करूंगी आपके घर के। लड़की क्या बोल रही है, मैं सारे काम करूंगी, सबका मान सम्मान करूंगी, मधुर बोलूंगी, बड़ों की आज्ञा का पालन करूंगी। क्रांति स्वामी जी, आपको मेरा भी पालन करना होगा। क्या करना होगा? घर के सारे काम करूंगी, आपके माता पिता की आज्ञा मानूंगी और मधुर मीठा मीठा बोलूंगी। क्या कहना, हूँ कहना, आ नहीं बोलूंगी। क्या बोलेंगे? जी बेटी, आज वहाँ यहाँ छोड़ जाना पिताजी के घर में, मम्मी के पास हो जाता था। हाँ, क्या है, तू कुमाइल है, आज से बाद अब क्या है, जी और हाँ जी। क्या होगा? जी हाँ जी, आम नहीं बोलना, आओ नहीं बोलना, ये बोलवाणी जो है ना, यहाँ ही छोड़ देना। मम्मी तू रखी लेना गल्ला बात होना, ठीक है? ते मेरा पालन पोषण किया, तेने मुँह कने आम भी हो जाती, क्यों महाराज? और अब क्या है, जी और हाँ जी होगी। क्या होगा? जी और हाँ जी। और वहाँ तो हम करते हैं और लंगर करते हैं, हाँ मैं कर दी ना, हाँ नहीं करनी जी। हमें क्या है, जी बोलने का हक है, जी और हाँ जी। अच्छा, तो क्या है दूसरी शर्त, पालन पोषण करेंगे स्वामी जी आप, मधुर वचन बोलेंगे, घर में सबका पालन पोषण करेगी, माता पिता आपकी आज्ञा का पालन करेगी। काटो दूसरी लाइन, मंजूर है? तीसरा क्या है, मेरे माता पिता बंधुओं ने मुझे बड़े प्यार से पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, सब कुछ दिया है? अब उन्होंने अग्निदेव को किस लिए लिया है? क्या है फेरे, किस लिए लिए आपने? है? ये किस लिए लेते हैं इसके फेरे? साक्षी क्या होता है? साक्षी वो पढ़े हुए तो वो साक्षी क्या है? विटनेस होता है, आजकल इंग्लिश ज़्यादा चलती है ना, साक्षी सुक्षी नहीं पढ़ती, विटनेस है। हाँ, विटनेस है। क्या है? अग्निदेव तुम्हारा विटनेस है, जिसको आपने रिश्वत भी दी है, सब कुछ घी भी दिया, मेरे मैं साक्षी हूँ, आपके फेरे ले रहा हूँ। क्यों ले रहा है? ये अग्नि है ना, ये अग्नि है जो आपके आज के बाद बुरे कर्म थे, दोनों के बुरे काम थे, अब गुण थे, वो सारे इसमें भस्म कर देना। अब अच्छे गुण रखना, दोनों ही। क्या रखना है? अब गुण जो बुरे गुण है ना, यहीं छोड़ देना, आप भी और आप भी, दोनों ही। क्या करना है? बुरे गुण यहीं छोड़ देना। ये अग्निदेव हमारे जो आज के, इससे पहले जो हमारे अंदर कोई अवगुण थे, बुरे गुण थे, वो भस्म करना। और हम अग्नि की साक्षी, अग्नि आपको साक्षी मन के आपकी प्रतिज्ञा लेते हैं, आपके फेरे लेते हैं कि अब हम मिलके सदा 7 फेरे होते हैं, तो 7 जन्म के होते हैं, एक जन्म निभा लेंगे तो बहुत है, कलयुग है, अगले का तो पता ही नहीं है। तो क्या है, समझ आ गया ना? अग्नि साक्षी गवाही है, गवाह है भाई, यहाँ है, ठीक है? 3 वचन हो गए, काट दिया, मिटा दिया करो। अब चौथा क्या है, मैं स्वामी, मैं सब कुछ, सब दुख
सुख आपके साथ सहन करूंगी। आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता। प्रसन्नता क्या होती है? आपकी खुशी, इनकी खुशी जो है, आपकी जो, आप खुश होंगे तो बोला मैं आपको देख के खुश रहूंगी। क्या होगा? आप खुशी होंगे ना तो आपको देख के मैं खुश ही रहूंगी और मधुर वचन बोलूंगी। आपके क्रोध आने पर, अव्वल तो क्रोध आपने त्याग ही देना आज से, क्यों? आपका विवाह हो गया है। अब क्रोध नहीं करना, क्रोध गुस्सा, गुस्सा नहीं करना, वो त्याग देना है। क्या करना है? त्याग देना है। आप क्या है? विष्णु रूप है। आप क्या है? विष्णु भगवान रूप है। मुकुट लगा हुआ आपको। आपकी आरती किस लिए करी जाती है? विष्णु रूप माना जाता है। क्या है? भगवान रूप। सत्यनारायण जी और माता लक्ष्मी, लक्ष्मी और विष्णु भगवान, इसलिए इनकी गद्दी पे बैठाया जाता। पिता श्री पौवी विष्णु रूप है, वो आया घर में, नहीं जो ये पैर तो वाला नहीं, उसका मतलब है वो भगवान रूप मान रहा है उसको। हम वहाँ कपड़े बिछाते हैं मिलने के लिए, अपना पल्ला बिछाते, अपना तौलिया रखते हैं पहला, वो कपड़ा हूँ तो कपड़ा बिछाई ना कमीचा, वो अपना पल्लू बिछाते है पहला, अपना कुड़िया वाला ले जी आवा मेरे पल्लुओं पर रखा अपने चरना। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे दो मतलब से अच्छी बात है वो। अब क्या है? आप विष्णु रूप है और बेटी जो वह दो कुल को तारती है। बेटी दो कुल को तारती है। नींद लगू दी सही आना समझाओ आज बेटी दो कुल को तारती है। एक कुल को इसने तार दिया, वेद करा के जा रही है, अपने इज्जत बना के जा रही है ना। बैंड बाजे, बाजे ने लंदू बोले भाई ने बाजा इसलिए बजा सारे सुनो हम जा रहे हैं बयाना। तो इनका कुल तार दिया। माता पिता ने कन्यादान किया, धर्म कमाया, वेद में बैठाया। आप सभी आए हैं, क्यों? इज्जत नहीं बड़ी इनकी कि फलाने की बेटी का विवाह है, आज बड़ा अच्छा विवाह किया उसने। तो इनका ये कुल तार दिया, ये कुल, इनका कुल, ये कुल, ये घर तार दिया इसने, बेटी ने इनकी इज्जत बना दी, तार के चली। अब बेटी जो है दो कुल को तारती है, बाप के कुल को तारेगी जाके श्रीमान जी, आपके कुल को। क्या? सोतरा कुल। अपना गोत्र छोड़ के जा रही है, अपना सब कुछ छोड़ के जा रही है, अपना हर चीज छोड़ के जा रही है, अपना गोत्र भी बदली कर लेगी आज से। क्या हो जाएगा गोत्र? क्या होगा बेटी आपका गोत्र? सोतरा, सोतरा गोत्र हो जाएगा। बत्सन गोत्र यहीं छोड़ के जा रही है। अब अपना गोत्र भी छोड़ दिया, माता पिता भी छोड़ दिए, सब कोई छोड़ दिया है। लेकिन क्या है आगे जो है, आपने श्रीमान रोहित कुमार जी, आपने विष्णु भगवान रूप बन के रहना है। आज इन्हीं भी मुकुट उतर गए तो हम नहीं है, नहीं, सदा के लिए नर, नर बोलते हैं ना, नर है और नारी होती है, नारायण और नारायणी, नर और नारायणी। ये नर और नारायणी सदा लेंगे, ये भी नर और नारायणी है, वो भी नर और नारायणी है। लेकिन क्या है, दो कुल को बेटी आपने अब उस कुल को भी तारना है, जैसे ये कुल तारा जी, हाँ जी, और हर काम करना है, ठीक है, अच्छी बोलवाणी रखना है। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको ज़्यादा बोलना हमारा भी ठीक नहीं है। और बेटा जो है दो लोक को तारता है, बेटी दो कुल को तारती है, बेटा दो लोक को तारता है। दो लोक, दो लोक को बेटा तारता है। कौन सा लोक है? दो, एक तो ये लोक है जिसमें हम, क्यों कौन सा लोक है? कौन सा लोक है? वो काल दस्या हाल है, ये मृत्यु लोक है। क्या है? यहाँ सब ने जाना है, पता नहीं कब, यहाँ कोई पक्का नहीं रहेगा, ये मृत्यु लोक है। बेटा दो दो लोक को तारता है। मृत्यु लोक जिस घर में पैदा हुआ है तार रहा है ना, तारेगा। जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो बेटा कुछ क्रिया कर्म वगैरह करेगा तो उस लोक में भी तारेगा। उस लोक में जब जाएंगे ना तो दो लोक को, इस लोक को तो तारेगा ही, और जाने के बाद उस लोक में पहुँच जाएंगे तब भी दो लोक को बेटा तारता है। लेकिन बेटा हो तो पूत होना चाहिए, पूत नहीं होना चाहिए। तो श्रीमान जी आपने पुत्र बन के रहना है, कबूतर नहीं बनना है। और आपने लक्ष्मी बन के रहना है और लक्ष्मी नहीं बनना है। ठीक है बेटी? कितने हो गए?
4 मंजूर है। अच्छा, वो 5वां वचन क्या है? श्रीमान जी, युवावस्था से लेकर बुढ़ापे तक आपको पालन पोषण करना पड़ेगा पूरे परिवार का। मंजूर है? अवश्य जरूरत के अनुसार। क्या है? जितना जरूरत होगी वो मांगेगी, तो इसको टोका नहीं लगाना। ये नहीं बोलना तू अपने प्योकियों से लिए हो जाएंगे। और इनके जितने रिश्तेदार हैं वो भी आपको अपने बनाना पड़ेंगे। क्या होगा रोहित कुमार जी? जितने भी इनके रिश्तेदार हैं वो भी आपको अपनाना पड़ेंगे। ये नहीं बोलना जा तेरे रिश्तेदार है तो चलिए मैं नहीं जाना। इनके साथ इनके घर में या इसके मामे के घर में किसी घर में भी होगा कुछ तो आना जाना पड़ेगा। श्रीमान जी, मंजूर है? ये तो नहीं बोलेंगे तू चलिए कल ही, मेरा रिश्तेदार नहीं है तेरा। ऐसा नहीं होगा ना। तो दो फिर कितने वचन हो गए? 5। छठा वचन क्या है? शंख से जल लेकर आपका संकल्प कन्यादान हुआ। हो गया ना कन्यादान? प्रेम पूर्वक आपने आपको दे दिया। अब मेरे सारे संबंधी लोग संबंधी बन गए। मैं आप कभी भी ऐसा ना कहें चलो ये तो हो ही गया कि ये मेरे नहीं है। ये प्रार्थना स्वीकार ही है। आपको कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो। अब 7वां वचन क्या? हवन यज्ञ दान व्रतोपान कन्यादान आदि कार्य में आपका अंचल पकड़कर मैं आपके बाएं भाग में रहूंगी। आपके द्वारा किए गए पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी। बोला अब मैं आपके बाएं भाग में आ जाऊंगी। 7वां वचन है क्या है? लेकिन आप पाप करेंगे ना, पाप अधर्म करेंगे, चोरी डकैती बदमाशी करेंगे ना, तो उसका जो पाप है ना उसका मैं भागीदारी नहीं होगा। क्या होगी रोहित कुमार जी? अधर्म का काम करेंगे ना आप, तो उसमें क्या है? आपकी धर्म पत्नी क्या बोली है, मैं आपके साथ उसमें शामिल नहीं रहूंगी। और अगर आप धर्म का काम करेंगे, धर्म का काम अच्छा काम करेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और कमाएंगे खाएंगे घर को ले आएंगे खुशी से रहेंगे, तो आपके साथ मैं उस पल को मैं धर्म के काम में आपके साथ हमेशा रहूंगा। मंजूर है आपको? पाप का मैं नहीं ग्रहण करूंगी यदि आपको मेरे वचन 7 वचन स्वीकार हैं। स्वीकार हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको स्वीकार है ना? अच्छा, तो आपका कोई वचन है? इनके तो 7 पूरे कर दिए आपने। आपका क्या वचन है? थोड़ा ये देखिए, आपका क्या है? आपका कोई नहीं है? अंगड़ी सुनाई ले फिर बात, सुनाई लेना फिर बात रिकॉर्डिंग। आपका कुछ है? रोहित कुमार जी मेरी तरफ देखो, आपका कोई वचन है श्रीमान जी? बोलो, है ना? है। आपके साथ नहीं, आपका एक ही वचन है। क्या है? बोलो, मेरा एक ही वचन है। मेरा एक ही वचन है। सुनो, मेरा एक ही वचन है। क्या बोल रहे हैं? मेरा एक वचन है। कौन सा वचन है? सदा सती सवित्री रहना, पतिव्रता रहना। पतिव्रता क्या रहना है? सदा पतिव्रता रहना। पतिव्रता बेटी, आपको सदा पतिव्रता रहना है। क्या रहना है? मंजूर है आपको? पतिव्रता रहेंगे ना आप? ये नहीं है कि अब ऐसा है ना, कोई ज़्यादा शब्द बोलना अच्छा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा अब पढ़े लिखे बच्चे हैं। किसी आज के बाद मैं किसी प्राय मर्द की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगी, ठीक है? किसी मर्द से फालतू बात नहीं करूंगा। किसी मर्द से आप फालतू बात करोगे ना तो आपकी पतिव्रता नहीं रहेगी आप, ठीक है?
मतलब होगा तो बात करना, नहीं तो नहीं करना, किसी से फालतू आंख भी नहीं मिलाना। अब दोनों आंखें मिलाओ आपस में।